हमारे इतने स्वामी भक्त सरदार पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। अगर आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहती हैं तो बेशक कीजिए, पर उसके लिए लोगों की वफादारी पर उंगली मत उठाइए मस्तानी। सरदार हर संकट, हर युद्ध में महाराज के पीछे खड़े रहे हैं। पीठ में छुरा वही मारता है जो पीछे खड़ा हो। धोखा दुश्मन नहीं, दोस्त देते हैं, या फिर घर वाले। ये मत भूलिए कि आप इस शादी के लिए अपनी जुबान दे चुकी हैं, और अपनी जुबान से पलट जाना राजपूतों की रीत नहीं मस्तानी। मस्तानी, मस्तानी रानी से सही कह रही है, बात को समझो। हम आपकी बात मान लेते अगर हमारी तकदीर के साथ साथ बुंदेलखंड की तकदीर ना जुड़ गई होती। बस एक शब्द भी और नहीं मस्तानी। इस महल के निर्णय लेने के अधिकार महाराज ने हमें दिए हैं, और उसी अधिकार से हम ये निर्णय ले रहे हैं कि आपका विवाह द्विजेंद्र से होगा, और आज ही होगा। सुरैया बेगम, अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कीजिए, वरना अपने हाल की जिम्मेदार आप स्वयं होंगी। ये है सूरत के हनुत सिंह जी। तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, व्यापार और व्यवहार में माहिर है, पर योद्धा नहीं है। और इनके ठीक विपरीत रुद्र प्रताप सिंह जी अकेले मुगलों से लोहा लेते हैं, महान योद्धा हैं, पर व्यापार और व्यवहार में कच्चे हैं। और ये गुलाब सिंह जी सेना और शासन में निपुण हैं, पर लोग इनसे डरते हैं, प्रेम नहीं करते। क्या बात है बहनी? आज आप जिस तरह से भाऊ को एकटक देख रही थी, हमें तो लगा कि आपकी समाधि भंग ही नहीं होगी। और ये है गंगाधर जी, जो ब्राह्मण है। अपने मन से हर वहम को निकाल दो मस्तानी। रानी सा तुमसे दुश्मनी कर सकती है, लेकिन बुंदेलखंड से नहीं। अम्मी, हमें कोई वहम नहीं। हमें लगता है कि रानी सा और भाई सा को द्विजेंद्र के पिता की असली नीयत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर यह बात भी सच है कि उन्हें यह अंदाजा जरूर है कि द्विजेंद्र हमारे ही क्या, किसी भी लड़की के लायक नहीं है। तभी तो यहाँ से कुछ कोस दूर होने के बावजूद वो शादी के लिए खुद नहीं है। अपने खंड को भेज दिया। बूंदली रस्मों के मुताबिक ये शादी तो हो जाएगी, पर उनके सच्चाई का किसी को पता भी नहीं चलेगा। मम्मी, पिताजी यहाँ पर नहीं है।
इस वक्त ये शादी रोकने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। मस्तानी, अगर ये शादी टूट गई ना तो हम भी टूट जाएंगे। इतना सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अब और दुख नहीं झेल सकते हम। मस्तानी, तुम रानी सा से लड़ सकती हो लेकिन अपने नसीब से नहीं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी वजह से इतने दुख लिखे हैं। क्या हुआ ताई? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या हुआ भ्यू? आज भाऊजी ने फिर कुछ कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि पति की सुनती हूँ तो भाव को चोट पहुंचेगी, और यदि नहीं तो मेरी गृहस्थी को। चुनाव सही और गलत के बीच कर निर्णय सरल हो जाएगा। अपनों की बात कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे, पीड़ा अवश्य पहुंच जाती है। बात क्या है भीम? बुंदेलखंड की बेटियां अगर अपने देश के लिए किसी की जान ले सकती है तो अपनी जान दे भी सकती है। हमारी रगों में महाराजा छत्रसाल का खून भी है और जुनून भी। हम अपनी जान दे देंगे पर बुंदेलखंड के दुश्मन का मोहरा नहीं बनेंगे। हम नहीं जानते मस्तानी इस संबंध से इनकार क्यों कर रही है, पर इतना अवश्य जानते हैं कि यदि वो इस संबंध के स्थान पर मृत्यु का वर्ण करना चाहती है तो अवश्य कोई बात होगी। वैसे भी बुंदेलखंड में नारी की इच्छा का सम्मान किया जाता है, उस पर अपनी इच्छा थोपी नहीं जाती। यदि मस्तानी चाहती है ये विवाह ना हो तो ये विवाह नहीं होगा। महाराज, आपका यह निर्णय हमें आपका शत्रु बना देगा। हमारे शत्रुओं की सूची इतनी लंबी है सरदार कि उसमें एक नाम जुड़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु आपके शत्रुओं की सूची में यदि महाराज छत्रसाल का नाम जुड़ गया तो आपको बहुत अंतर पड़ेगा।
मुझे नहीं पता कि वो पंत से मिलने क्यों गए, पर इतना अवश्य पता है कि चोरी चोरी जाने वालों के दिलों में कोई तो खोट रहती है। राजनीति में भी गिरने के लिए एक सीमा होती है। पंत जी ने मेरे परिवार को राजनीति में घसीटकर मुझे उनसे उत्तर मांगने के लिए मजबूर किया है, और उनसे उत्तर मांगने मैं स्वयं जाऊंगा। राव, क्रोध अंगारा होता है, जिसके अंदर दबा होता है उसे ही जला डालता है। तो क्या करूं आई साहिब? घर में हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? हम निर्णय ले चुके हैं, आप कोई परंपरा, कोई संस्कृति नहीं तोड़ेंगे। संस्कृति कुआं नहीं होती, एक बहती हुई नदी होती है। इसकी रक्षा रोक कर नहीं की जाती, पर बांध जरूर लगाया जाता है, नदी पर भी और जोश पर भी। राऊ, आपने अपने उत्साह पे अंकुश नहीं लगाया तो आपके पेशवा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। पेशवा बनना मेरा सपना नहीं है, मेरी साधना है आई साहिब। सपना तो इस मातृभूमि के लिए मिट जाना है, पर मिटने से पहले बहुत कुछ बनाना बाकी है। एक नया देश, एक नया समाज, और वो बनाने से पहले आपको पेशवा बनना पड़ेगा। और यदि आप 13वीं से पहले बाहर गए तो आपका पेशवा बनना कठिन है। इसीलिए धैर्य रखिए। धैर्य कैसे रखूं आई साहिब, जब मुझे पता है कि मेरे रुक जाने से पंत अपने षड्यंत्र नहीं रोकने वाले। मैं यहाँ बंधन में बंधा हूं और वहां पंत पेशवा पद के लिए गंगाधर जी का नाम प्रस्तावित कर रहे होंगे। महाराज, हम पेशवा के पद के लिए एक स्वामी भक्त, अनुभवी और सुयोग्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, और वो व्यक्ति हैं औरंगाबाद के सरदार राजधन्य गंगाधर जी। ये आपको कैसे पता बहू? क्योंकि ज्ञान और अनुभव में एक वही है जो बाबा की बराबरी कर सकते हैं। और औरंगाबाद में अपनी योग्यता को सिद्ध भी किया था उन्होंने। औरंगाबाद में जो इन्होंने किया वो इनकी योग्यता और कुशलता की बस छोटी सी झलक है महाराज। पीढ़ियों से इनका वक्त राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। बस यूं समझ लीजिए कि पेशवाई तो इनके रक्त में है। तो जो कुछ आपके पास नहीं है वो गंगाधर जी के पास है। इसलिए तो मुझे वहां शाहू जी महाराज के पास दरबार में होना चाहिए, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि आयु और अनुभव में कम हूं लेकिन योग्यता में नहीं। यदि शाहू जी महाराज ने मेरी अनुपस्थिति में कोई निर्णय ले लिया तो बहुत देर हो जाएगी आई साहिब। जी महाराज, अब हमें नए पेशवा के नाम की घोषणा करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। जितनी शीघ्र बागडोर समर्थ हाथों में जाएगी उतनी शीघ्र हम स्वयं को हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार कर पाएंगे। बालाजी जी की मृत्यु के बाद शत्रु हम पर अगला वार करने के लिए घात लगाए बैठा होगा महाराज। गंगाधर जी, ऐसे विषम स्थिति में आप ये दायित्व संभालने के लिए प्रस्तुत हैं? अब हम स्वयं अपनी प्रशंसा में क्या कहें महाराज। पंत ने हमारे विषय में जो भी कुछ कहा है वो सब सत्य है, किंतु इस सत्य से क्या अंतर पड़ता है महाराज? प्रश्न तो ये है कि क्या आपको हम पर विश्वास है?
गंगाधर जी के पास अनुभव, बुद्धि, कौशल्य सब कुछ है, पर आपके पास शाहू महाराज का विश्वास है। उस विश्वास पर विश्वास रखिए। और रही बात समय की, हम भट्ट जी से बात करेंगे। उन्हें कहेंगे वो सुनिश्चित करें कि शाहू महाराज अगले 13 दिन तक कोई निर्णय ना लें। भट्ट जी अपनी भक्ति छोड़कर राजनीति में क्यों प्रवेश करेंगे ऐसा है? क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने को कहेंगे। आपके मन में भट्ट जी के लिए सम्मान हो ना हो, उनके मन में हमारे परिवार के लिए स्नेह है, शुभचिंतक हैं हमारे। आपको 13 दिन का समय चाहिए, वो समय दिलाना हमारा दायित्व है। राव, बस धैर्य रखिए। अहो, अब क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा सरकार। आप लोगों ने शायद पहली बार भाऊ को तीखे तर्क रखते, विवाद करते हुए देखा है, लेकिन हमें भीऊ को और गोटिया भाऊ को इसकी आदत है। क्या बाजी और काकू के बीच का संघर्ष बहुत पुराना है, वही नहीं, आप चिंता मत कीजिए। ये हिंसक मानुस थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। पर वो बहुत क्रोध में थे। तुम्हें चिंता करो नका बहनी, आई साहब का मान रखना भाऊ अपना कर्तव्य मानते हैं, और वो जानते हैं कि उनका क्रोध उनके कर्तव्य से बड़ा नहीं है। चिंता करो नका। पिताजी, अगर आज आप नहीं होते, हमारी जान चली जाती। जो हुआ उसमें गलती हमारी ही है मस्तानी। आपका विवाह हमारा उत्तरदायित्व है, जो हमें स्वयं ही निभाना चाहिए था, परंतु हम बुंदेलखंड को संभालने में इतना उलझे रहे कि बेटी को संभालने की फुर्सत ही नहीं मिली। आप हमसे नाराज हैं पिताजी, तो हम आपसे एक सवाल पूछे? पूछो। आप हमारे अलावा किसी और बात से भी परेशान हैं? ऐसी कौन सी बात है? आज बरसों बाद किसी ने हमारे चेहरे की शिकन पड़ी है। आज लग रहा है कि हमारे महल में कोई हमें भी जानता है। अगर हम आपके बेटे होते तो इस वक्त आपकी हर एक परेशानी हमारी तलवार से मुलाकात कर चुकी होती। हम परेशान हैं मस्तानी, इसलिए कि आज हमने एक ऐसा मित्र खो दिया है जो दूर रहकर भी हमारे विश्वस्त थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट अब इस संसार में नहीं रहे। पेशवा साहब, जो शाहू महाराज के दायां बाजू थे, जिन्होंने मराठी साम्राज्य की बरसों तक सेवा की, उनका जाना तो शाहू महाराज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा पिताजी। आप तो जनाने में रहकर भी दरबारों को समझती हैं मस्तानी। इस समय मराठी दरबार में शाहू जी के सामने बहुत कठिन प्रश्न ये है कि बालाजी के बाद कि अगला पेशवा किसे बनाए।
आपको क्या लगता है पेशवा किसे बनना चाहिए? हमारे मन में तो एक ही नाम है, बालाजी के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव बल्लाड भट्ट। बाजीराव। पेशवा किसे बनना चाहिए? हमारे मन में तो एक ही नाम है, बालाजी के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव बल्लाड भट्ट। बाजीराव। बाजीराव जब बालक ही थे तो उन्होंने अकेले मुगलों के खेमे में घुसकर उनका बारूद उड़ा दिया था और युद्ध में अपने पिता के साथ मात्र 40 मराठियों को लेकर 4000 की सेना को परास्त किया था। मातोश्री को वापस लाने की मुहिम में बालाजी बुरी तरह घायल हो गए थे। तब बाजीराव अकेले ही शत्रु के किले में घुसकर मातोश्री को वापस ले आए। वो महलों में बैठकर रणनीति बनाने वाले कर्मचारी नहीं हैं, वो तो मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर युद्ध करने वाले वीर हैं। वीरता और प्रतिबद्धता की एक मशाल का नाम है बाजीराव। आज पूरे मराठी साम्राज्य में सेना से लेकर जनता तक को एक सूत्र में बांधने वाला नाम है बाजीराव। तो फिर उनके होते हुए शाहू महाराज किसी और को पेशवा बनाने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? क्योंकि पेशवा को तलवार के साथ साथ तर्क का भी धनी होना पड़ता है। युद्ध में उनके वार का भय हो और दरबार में उनकी वाणी का। बाजीराव की वीरता तो सबने देखी है, पर अभी तक उन्हें अपनी राजनीति दिखाने का अवसर नहीं मिला। एक बार वो अपने आप को राजनीतिज्ञ सिद्ध कर दें तो फिर उन्हें पेशवा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारा एक काम करेंगी मस्तानी? बाजीराव ने अपने पिता को खोया, आप हमारी ओर से उन्हें एक सांत्वना पत्र लिख देंगी? जी पिताजी। हमारा प्रतिशोध अधूरा रह गया मासा है? यदि ये विवाह हो जाता तो मस्तानी को समझ में आता एक मर्द की मर्दानगी को ठेस पहुंचाने का क्या परिणाम होता है, और सब बर्बाद हो गया मासा। यदि मस्तानी महल से दूर चली जाती तो लोग हमारी वीरता पर लगा कलंक भूल जाते और फिर से सब कहते महावीर जगत राज की जय, महावीर जगत राज की जय। सपने देखना बंद कीजिए और वास्तविकता पर ध्यान दीजिए जगतराज। मस्तानी इस टूटे हुए रिश्ते का लाभ उठाकर महाराज के निकट आने का प्रयास कर रही हैं। हमने मस्तानी और उनकी मां को महाराज से दूर रखने में अपना सारा जीवन लगा दिया है। अब हम उन्हें पास आने नहीं दे सकते। उनकी नजदीकियों पर वार करना होगा राजकुमार। आप चिंता ना करें मासा, हम जानते हैं मस्तानी की लगाम कैसे खींचनी है। आपने हमारे नाम का प्रस्ताव भी रखा और प्रशंसा भी की, परंतु प्रश्न तो ये है कि क्या इतना सब सुनने के बाद शाहू महाराज के मन से बाजीराव का मोह जाएगा? क्या महाराज के मन में बसा हुआ बाजीराव के प्रति विश्वास
समाप्त होगा। गंगाधर जी, विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, तोड़ने में केवल एक पल, और विश्वास दोबारा बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप इस चतुर की चतुराई पर विश्वास कीजिए। हमने ऐसी चाल चली है जो ये सुनिश्चित कर देगी कि शाहू महाराज बाजीराव से अधिक विश्वास आप पर करें। हम राव की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। और क्या है राव की सबसे बड़ी कमजोरी? उनका परिवार। एक नौका जो बड़े से बड़े तूफान को हरा सकती है, वही नौका अंदर के एक छोटे से छेद से हार सकती है। हम राव को अंदर से वार करेंगे। आप देखिएगा कि कैसे राव का परिवार ही उसे हराएगा। राव बाहर आइए। राव बाहर आओ। बाहर आइए। राव बाहर आइए। राव बाहर आइए। राव बाहर आइए। मोहनराव, भाऊजी, आप इन बाहर वालों के साथ? हम आपसे नहीं, बाजीराव से बात करने आए हैं चिम्मा जी। बात ही करनी होती तो अकेले आते हैं, सबको लाकर तमाशा खड़ा नहीं करते। तमाशा होता है तो तमाशा ही सही। राव, हम सब वो साहूकार हैं जिन्होंने स्वर्गीय पेशवा साहब के कहने पर शाहू जी के युद्ध अभियान पे धन दिया था। आप जानते हैं हम सबका ऋण कितना है? एक वर्ष में जितना कर इकट्ठा होता है उसका 8 गुना। स्वर्गीय पेशवा साहब ने स्वयं हमसे कहा था, मुगलों द्वारा जीती गई धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी और उसी धनराशि में से वे हमारा धन धीरे धीरे करके सूद सहित वापस करेंगे। हमें पेशवा साहब पे तो पूरा भरोसा था, लेकिन उनके जाने के बाद पता नहीं हम अपना धन दोबारा देख पाएंगे कि नहीं। पिता का वचन निभाना पुत्र की जिम्मेदारी होती है। अब हम यहाँ से तभी जाएंगे राव जब आप हमारा धन वापस लौटा देंगे। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आपने हमारे सुल्तान को मार दिया। वो सिर्फ हमारा घोड़ा नहीं था, हमारा दोस्त था, हमारा साथी था। पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मस्तानी साहिबा। आपका सुल्तान पागल हो गया था। अगर ऐसी ही बात थी तो आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? हमने मना किया था। वो घोड़ा आपको बहुत प्रिय था, तो आप उसे कष्ट में नहीं देख पाते, और आप हमें बहुत प्रिय है, हम आपको कष्ट में नहीं देख पाते। प्रेम यदि अधिक हो तो बिछुड़ने का दुख भी अधिक होता है। इसलिए आपको अपने प्रियजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो काकाजू के पास आने के प्रयास में बाकी सब आपसे दूर हो जाएं। आपने सुल्तान को मार डाला। उस बेजुबान जानवर ने आपका क्या बिगाड़ा था भाई साहब? आपको कष्ट में देखकर मन ठंडा हो गया। काश हम उसे फिर से जीवित करते और फिर से मार सकते। भाई साहब!
हमारे सामने आवाज उठाने का साहस कैसे हुआ आपका? हम अपना मूल और सूद लेके जाएंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप व्यापारी हैं, आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी धनराशि वापस देने में समय लगता है। हम अपना समय देने नहीं, आपसे अपना धन लेने आए हैं। हम आप सभी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन यदि हमें हमारा धन नहीं मिला तो हमें विवश होकर आपके घर में प्रवेश कर आपकी संपत्ति और आभूषणों को जब्त कर ऋण वसूल करना होगा। मत भूलिए कि अब ये पेशवा साहब का घर नहीं है। भाई साहब, सेठ जी, ये पुराने पेशवा साहब का घर है और होने वाले पेशवा साहब का भी। और ये होने वाले पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की खींची हुई लकीर है। यदि किसी ने लकीर लांघने की कोशिश की तो बाजीराव अपनी मर्यादा लांघ जाएगा। अभी बिजलियां आकाश में कड़क रही हैं। यदि किसी ने लकीर लांघी तो सर पर भी गिरेगी सेठ जी। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। राव, आप हमें इस तरह डरा नहीं सकते। हम आपसे बात कर रहे हैं। राव, ये मत समझिएगा कि आप हमारी बहन के पति हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल मत छोड़िएगा मोहन राव जी। मैं तो चाहता हूं आप आगे बढ़े। आइए, बाजीराव का लंगोटिया गोटिया आपका स्वागत करता है। आइए। गोटिया बाबू, आपको पता है अगर मोहन राव जी ने ये सीमा लांघ दी तो उनका क्या होगा? क्या होगा? अगले महीने पंडित जी के पुत्र का विवाह वैद्य जी की पुत्री के साथ है। वो बहुत धूमधाम से होगा। वो कैसे? अरे, जब पंडित जी इतने सारे धनी मानी लोगों का श्राद्ध कराएंगे और वैद्य जी बाकी के बचे कुछ लोगों की हड्डियां जोड़ेंगे तो दोनों को कितना धन मिलेगा? तो विवाह तो धूमधाम से होगा ही ना। क्यों सेठ जी? बस 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 गोटिया बाबू, हमें लगता है बात इनके समझ में आ गई है। और यदि अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप में से कोई महावीर आए और इस लकीर को पार करे। सबके समझ में आ जाएगा। एक को सजा मिलेगी और बाकी को सबक। आइए। भाई साहब, हम मात्र अपना अधिकार, अपना धन मांगने आए हैं, जो हमें स्वयं स्वर्गीय पेशवा साहब ने लौटाने का वचन दिया था।
पिता का दिया हुआ वचन पुत्र अवश्य पूरा करेगा मोहन राव जी। मोहन राव जी, हमारे बेटे को पिता का वचन याद दिलाने के लिए यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई साहब, अब आप पेशवेबाई नहीं हैं कि आने जाने के लिए हमें आपके आदेश की आवश्यकता पड़े। संभल कर! अब बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की आय से बात करे, यदि जबान फिसली तो बाजीराव की तलवार फिसल जाएगी। बाजीराव की मां और मिट्टी का जो सम्मान नहीं करता उसकी जीवन रेखा। राव, छोटी हो जाती है। हमारा आत्मसम्मान इतना कमजोर नहीं किसी के शब्दों से घायल हो जाए। मेरी आय पेशवीन बाई नहीं रही, पर होने वाले पेशवा की आय जरूर है। बाजीराव ना किसी का हक छीनता है, ना अपना हक छोड़ता है। मेरे पेशवा बनते ही आप सबको अपना धन सूद समय वापस मिल जाएगा, समझ लो। आपको विश्वास है कि आप पेशवा बनेंगे? यह निर्णय शाहू जी महाराज का है, आपका नहीं। और अगर आप पेशवा नहीं बने तो? मस्तानी, बाबा साहब, आप समय पर आ गए, नहीं तो आज मस्तानी हमारी बोटी बोटी कर डालती। पिताजी, वार भाई सा ने किया था, हमने बस अपनी हिफाजत के लिए उनकी तलवार ले ली। बाबा साहब, भला हम अपनी छोटी बहन पे वार क्यों करेंगे? ये तो हमने इनको रोते हुए देखा तो पूछने चले आखिर क्या बात है। भाई साहब झूठ बोल रहे पिताजी, हमने इनकी मर्जी के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए हमें सजा देने के लिए इन्होंने हमारे घोड़े सुल्तान को मार डाला। झूठ, एक और झूठ। बाबा साहब, मस्तानी कहानियां बना रही है, भला हमें इनके घोड़े से क्या काम? हमें तो लगता है कि इन्होंने आपसे सहानुभूति के लिए स्वयं अपने घोड़े को मार दिया होगा। सबसे पहले इन्होंने हमारे चुने हुए लड़के द्विजेंद्र के खिलाफ झूठी बातें फैलाई, आपको अपने पुराने विश्वस्त सरदार के विरुद्ध कर दिया, और अभी यहां हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। महाराज देखिए इसे, हाथ में तलवार, चेहरे पे गुस्सा। भला सताए हुए लोग ऐसे तो नहीं दिखते। पिताजी भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। सुना होता तो हम इसे झूठ भी मान लेते, परंतु हमने जो अपनी आंखों से देखा है उसे झूठ कैसे मान लें? आज तक हम में और मुगलों में एक ही अंतर था, हमारी संतानें शत्रु पर हथियार उठाती थी, एक दूसरे पर नहीं। आज अपने भाई साहब पर तलवार उठाकर आपने वो अंतर भी मिटा दिया। संसार में दो तरीके के लोग होते हैं भाव, एक जो इतिहास बनाते हैं और दूसरे इतिहास बनते देख तालियां बजाते हैं। वो भाऊ, बाजीराव बल्लाड़ भट्ट इतिहास बनते हुए देखता नहीं, स्वयं इतिहास बनाता है।
मैं जो एक बार कहता हूं वो 100 बार के बराबर होता है और कह चुका हूं। आप लोगों को आपका मूल और सूद दोनों मिल जाएगा। ये बात यहीं समाप्त नहीं होगी राव। हम स्वयं जाएंगे शाहू महाराज जी के दरबार पर और उनसे कहेंगे कि स्वर्गीय पेशवा साहब ने हमसे कितना ऋण लिया था, और उन्हें यह भी बताएंगे कि आपने हमें किस तरह डराया और धमकाया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूं, दिखाऊं? हमारे भाव के कारण इन्हें हमारे परिवार को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम इस विषय में आई और मौसी से बात करेंगे, वो भाव को अवश्य रोकेंगे। ताई साहब, आप ऐसा करेंगे तो और कुछ हो या ना हो, पर राव के स्वाभिमान को ठेस अवश्य पहुंचेगी।